बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो के अंदर हम जो है न्यूमेरिकल नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने बेसिकली जो है वो उसे प्रीवियसली जो थ्योरी थी वो कवर कर ली है। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अगर प्रीवियस में क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और असाइनमेंट नंबर 2.1 को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, असाइनमेंट से पहले हम वेक्टर कर चुके हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कर चुके हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर कर चुके हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट कर चुके हैं। असाइनमेंट 2.1 आ रही है। ठीक है, असाइनमेंट 2.1 में क्या लिखा हुआ है कि एन एरोप्लेन इज मूविंग एट 120 मीटर पर सेकेंड, यानी एक एरोप्लेन मूव कर रहा है 120 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी की स्पीड से मूव कर रहा है एंड एंगल ऑफ 10। ठीक है, यानी एक एरोप्लेन 120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उड़ है और उसका एंगल कितना है 10 डिग्री। यानी ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया, ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई। ठीक है, अब वो मूव कर रहे हैं 120 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे हैं, यानी इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, एंगल कितना बना है 10 डिग्री। ठीक है, विद एक्स एक्सिस मूव कर रहा था थ्रू एन एंगल ऑफ 30 मीटर अक्रॉस अ विंड ब्लोइंग एट द एंगल ऑफ 260 विद एक्स एक्सिस, यानी जो बेसिकली 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो कम होगी स्पीड और 260 की डिग्री में मूव करना शुरू हो गया जब उसका हवा का प्रेशर पड़ा। बेसिकली एंगल कितना बन रहा है 260। आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ना मेरे पास टी है ना मेरे पास प्रोटेक्टर है, तो मैं कैसे इसका एंगल ड्रॉ करूं? बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने थोड़ा बहुत एनालिटिकल रीजनिंग करनी है। ये 0 डिग्री या 360 डिग्री बोलते हैं, इसको बोला जाता है 90 डिग्री, इसको बोला जाता है 180 डिग्री और इसको बोला जाता है 270 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। तो 270 डिग्री में से 10 माइनस कर देंगे तो बेसिकली एंगल यहाँ पे ड्रॉ होगा इस डायरेक्शन में। V2 कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एंगल किसके साथ बनना था एक्स एक्सिस के साथ। कौन से एक्सिस के साथ? पॉजिटिव एक्सिस के साथ। तो यहाँ से एंगल ड्रॉ हो रहा यहाँ तक 260 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, तो इसको मैं V1 का नाम देता हूँ, इसको V2 का नाम देता हूँ। ठीक है, अब मैं फर्दर कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज गिवन है। तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ, 3 ले लें, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करूंगा। जो सबसे पहले चीज मेरे पास गिवन है वो क्या है V1, जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर मूव कर रहा था, एरोप्लेन मूव कर रहा था। एंगल गिवन है θ1, वो कितना है 10 डिग्री। फिर मेरे पास V2 गिवन है, जब विंड ने उसका रास्ता रोका तो वो 30 मीटर की स्पीड से मूव करना शुरू हो गया और उसका एंगल क्या बना था 260 डिग्री। ठीक है, ये गिवन डाटा हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है? रिजल्टेंट फाइंड करना है, V ऑफ R और एंगल फाइंड करना है थीटा। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फॉर्मूला यूज होगा एक V ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू V ऑफ एक्स एक्सिस प्लस V ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, इनका स्क्वायर हो जाएगा और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स V ऑफ वाई डिवाइडेड बाय V ऑफ एक्स। ये आ गया। फिर फर्दर मूव करते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो V1 के लिए, V1 को जब फर्दर रिजॉल्व करेंगे तो आ जाएगा V1 ऑफ x प्लस V1 ऑफ y। तो V1 x को जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, यानी इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करें, डॉटेड लाइन ये हो जाएगा V1 ऑफ y और इस एक्सिस में आए तो V1 ऑफ x और ये क्या आ रहा है रिजल्टेंट, जिसको V बोल रहे हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू V1x प्लस V1y, ये आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले V1 ऑफ x फाइंड कर लेता हूँ। वो क्या हो जाएगा V cos थीटा। अब V की वैल्यू कितनी है? V1 की वैल्यू कितनी है 120 और cos की 10। तो मैं पुट कर लूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। V1 कितना है 120 और cos ऑफ 10, तो बेसिकली क्या आ जाएगा मेरे पास 1118.2। ये मेरे पास आ गया V1 ऑफ x की वैल्यू। अब मैं V1 ऑफ y कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगी
V1 साइन थीटा, ठीक है। V1 कितना है 120 साइन ऑफ 10, ये भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आ रहा है 2.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने वेक्टर 1 के लिए कर लिया, वेक्टर 2 के लिए क्या हो जाएगा? वेक्टर 2 के लिए हो जाएगा v ऑफ 2x प्लस v ऑफ 2y। तो पहले मैं v ऑफ 2x फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा v2 cos थीटा, v2 की वैल्यू कितनी है 30 cos ऑफ 260 डिग्री, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, एक चीज आपको बड़ी कंफ्यूज कर रही होगी, ठीक है, जैसे कि मैंने खुद देखी है, तो मैं यहाँ पे करके आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने उस पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यानी किसी ने ना cos ऑफ 260 की जगह 10 डिग्री इस्तेमाल किया है, किसी ने cos ऑफ 80 इस्तेमाल किया, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ना cos ऑफ 260 डिग्री, ठीक है। तो जब आप बेसिकली किसी भी की बुक में देखते हो या किसी और समझोगे, उससे डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूज किए हुए, ठीक है। यानी रटी रटाई चीज आपको बता रहा है कैसे, यानी cos ऑफ 260 किसने यूज किया हुआ है साइन ऑफ 10, ठीक है। किसने यूज किया हुआ है cos ऑफ 80, ठीक है। ये आ गया। तो उधर आप बड़ा कंफ्यूज होते हो, उधर कहते हो आप जहन में आता है कि हमारे पास एंगल था 0 डिग्री 260 डिग्री था, तो ये 10 और 80 क्यों यूज किया हुआ है? तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इन तीनों का कैलकुलेशन से आंसर निकालूं, यानी 260 का आंसर निकालूंगा, सेम आंसर निकलेगा। साइन ऑफ 10 का आंसर निकालूंगा, सेम निकलेगा। कॉज ऑफ 80 का निकालूंगा, सेम निकलेगा। अब आपके जहन में क्वेश्चन आता है कि सेम कैसे निकाल सकते हैं? तो बेसिकली आपके जहन में होगा कि साइन ऑफ 90 कितना होता है 1, कॉज ऑफ, सॉरी मैं आपको यहाँ पे सिंपल वर्डिंग समझता हूँ, कॉज ऑफ 0 कितना होता है 1, कॉज ऑफ 180 कितना होता है, वो भी 1 होता है, लेकिन डिफरेंस किसी चीज का आता है मैग्नीट्यूड का, ठीक है। वो हम आगे जाके चलते हैं, तो चीज आपकी क्लियर हो गई है। तो पुट करेंगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा 30 cos ऑफ 10, तो मैंने 30 cos ऑफ 10 किया तो 29.4 आ रहा है। अब मैं करूं, सॉरी 30 साइन ऑफ 10, तो मेरे पास आ रहा है 5.20, लेकिन अगर मैं वापस करूं 30 cos ऑफ 260, तो मेरे पास माइनस का साइन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं आना, तो ये मेरे पास आ रहा है 5.21, फिर v2 ऑफ y निकाल देता हूं, वो क्या हो जाएगा v2 साइन ऑफ थीटा, यानी 30 इंटू साइन ऑफ 260। तो बेसिकली उसको पुट कर लूंगा तो उससे भी हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा साइन 260, ठीक है। अब 29.54 ये आ गया, इससे भी नेगेटिव साइन आ रहा था, इससे भी नेगेटिव साइन आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। आप फर्दर मूव करते हैं, यानी आप इसी तरह पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने बेसिकली पहले हॉरिजॉन्टल फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो हो जाएगा v ऑफ x इज इक्वल टू v1x प्लस v2x। तो v1x की वैल्यू कितनी है, कितनी आई थी 118.2 प्लस और ये माइनस 5.21, तो कर लूंगा, मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, ये दे देगा 1112.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लेता हूं, वर्टिकल तो क्या हो जाएगा v ऑफ y इज इक्वल टू v1y प्लस v ऑफ 2y। तो v1y की वैल्यू कितनी थी 2.1 और v ऑफ 2y की कितनी आ रही है माइनस 29.5, दोनों का माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा माइनस, बेसिकली हमें मिस्टेक की है 120 साइन ऑफ 10 हम निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 20.8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 20.8 माइनस 29.54, तो ये मैंने मिस्टेक कर थी कैलकुलेटर पे, मैं ड्राइव करने की कोशिश की थी, उससे गलत हो गया था। तो आप बेशक आप करके चेक करें, यानी 120 साइन ऑफ 10 करेंगे तो 20.8 आ जाएगा, ठीक है। तो 20.8 में से माइनस करते हैं 29.55,
तो हमें दे रहा है बेसिकली 20.8 माइनस 20.8 माइनस 29.5, तो ये दे रहा है माइनस 8.7, ये आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो v1 ऑफ x की वैल्यू भी आ गई, v1 ऑफ y की वैल्यू आ गई। अब मैंने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि मैंने रिजल्टेंट फाइंड किया था। ठीक है, तो आ जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। अब उसका फॉर्मूला क्या था वो लिख लेते हैं कि v ऑफ r इज इक्वल टू v ऑफ x का स्क्वायर प्लस v ऑफ y का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। v ऑफ x का स्क्वायर कितना हमारे पास आ रहा था 1112.9 का स्क्वायर प्लस माइनस 8.7 का स्क्वायर। अब इन दोनों का स्क्वायर लेके देखते हैं कि हमारे पास कितना आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा 113.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो अब मैं आपको एंगल निकालने से पहले आपको 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब आपका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस डायग्राम को रेज कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। ठीक है, फिर आपको समझाने में बिजी होगी। ठीक है, आप रिजल्टेंट फाइंड करने के बाद आपने नेक्स्ट चीज फाइंड करनी है एंगल। लेकिन एंगल फाइंड करने से पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि मेरे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई होता है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट एंड इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ फोकस करें, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, उसके बाद हम मूव करें नेक्स्ट क्वाड्रेंट में, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। फिर थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाएं, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। यहां तक क्लियर है। ठीक है, जो हमारे पास रिजल्टेंट के बाद एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट आ रहा था उसको देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं एक और चीज आपको बता देता हूं। तो अगर कोई वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रही होती है, ठीक है, यानी कि जो आपका थीटा रिजल्टेंट आ रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा रिजल्टेंट इक्वल टू थीटा, यानी दोनों चीज आपस में इक्वल आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई हो जाएगी तो थीटा आर इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है, और अगर वो कोई चीज थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही होगी तो बोलेंगे थीटा आर इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा। और इसी तरह अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करी होगी तो थीटा आर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज आपने जेहन में रखनी है। ये चीज आप जाके फर्स्ट ईयर की बुक के लास्ट में जो पंजाब बोर्ड की बुक थी उसमें तो 14 चैप्टर था, लेकिन अभी मेरे जेहन में नहीं कौन सा चैप्टर बनता है। ठीक है, मैथ का। तो बेसिकली अगर हम गौर करें तो मेरे पास जो v ऑफ x आ रहा था, v ऑफ x वो क्या था पॉजिटिव, एंड v ऑफ y यानी ये जो रिजल्ट का रिजल्टेंट आ रहा है वो नेगेटिव था। यानी x पॉजिटिव है y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो हम बोलेंगे कि थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन उस फॉर्मूले के लिए हमें यहाँ पे थीटा पता होना चाहिए। तो मैं पहले थीटा फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ऑफ x की वैल्यू हमारे पास आ रही है। जब हम थीटा को रिलेट करेंगे ये वाला थीटा, इसके लिए हम नेगेटिव साइन ही देखेंगे। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन शो कर रहा है वो क्वाड्रेंट के बारे में शो कर रहा है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू लिखेंगे तो उसमें पुट नहीं करेंगे। तो y कितना है 8.7 और ये कितना था 1112.9। जब इनको कर लेंगे थीटा मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 डिग्री। ठीक है, अब 4 डिग्री आने के पास मेरे पास इनका पॉइंट चल रहा है कि एक प्लस है एक माइनस है, प्लस है और माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने लिखा था कि जैसे कि थीटा लाइन 4 क्वाड्रेंट, तो 4 क्वाड्रेंट में तो थीटा आर इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा 360, और थीटा की वैल्यू कितनी आई है 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 356। ठीक है, तो बेसिकली ये थी असाइनमेंट 2.1 चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट असाइनमेंट, जो कि बहुत इजी थी। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स थी और इजी भी थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। इसके अंदर आपको कोई चीज़ क्वेरी करिए, कोई चीज़ मसला करिए तो हम डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लें थ्रू हमारे फेसबुक पेज, या कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो उस चीज़ पे इंशाल्लाह आपको वापस समझा देंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।